curiosity. कभी ऐसा हुआ है कि बस एक रील देखने के लिए फोन उठाया हो और नजर पड़ी तो 1 घंटा निकल गया? अरे ये कहानी तो हम सब की है। रात को बिस्तर में लेटकर बस अंगूठे से स्क्रीन को ऊपर करते जाना, एक वीडियो फिर दूसरा फिर तीसरा, और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इन छोटे छोटे वीडियोस में ऐसा क्या है जो हमें इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है और जाने ही नहीं देता? ये आज के डिजिटल जमाने की एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, इसका जवाब कोई जादू टोना नहीं है और ना ही ये कोई इत्तेफाक है। ये एक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया सिस्टम है। हर एक चीज जो इन वीडियोस को इतना मजेदार बनाती है, वो बाकायदा तैयार की गई है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़े जोड़ते हैं। शॉर्ट वीडियोस के इस जादू को समझने के लिए हम इसे 4 बड़े हिस्सों में, या कह लें 4 पिलर्स में बांटेंगे। यही वो 4 सीक्रेट हैं जो मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं। कारण बहुत सीधा साधा है, पर शायद सबसे जरूरी भी, और वो ये कि इन वीडियोस को देखने वाले लोग पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। इसे कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस, मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो पहले से ही वहां है और बस अगले मजेदार कंटेंट का इंतजार कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म्स एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां लोग बस स्क्रॉल करते रहते हैं, अगले वीडियो की तलाश में। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कंटेंट बनाने वालों को ऑडियंस ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑडियंस तो वहां पहले से ही है, बस इंतजार कर रही है। उन्हें तो बस उस डिमांड को पूरा करने के लिए कंटेंट सप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यह देखते हैं कि ये कंटेंट आखिर लोगों से इतने पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कैसे कर पाता है। यह सब अपनेपन के एहसास का खेल है। जरा सोचिए, पुराने टीवी शो या फिल्मों के बारे में सब कुछ कितना पॉलिश्ड, कितना स्क्रिप्टेड और कितना दूर का लगता था, है ना? और अब इन शॉर्ट वीडियोस को देखिए, एकदम रॉ, एकदम असली, जैसे अपनी ही बीच की कोई कहानी हो। और जानते हैं इन वीडियोस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यही कि ये बनावटी नहीं लगते, उनमें कोई दिखावा नहीं होता जो लोगों से तुरंत कनेक्शन बना लेता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी की जिंदगी का एक सच्चा, अनफिल्टर्ड लम्हा देख रहे हैं। चलिए अब तीसरे पिलर की बात करते हैं, और ये जुड़ा है इन प्लेटफॉर्म्स पर कल्चर की रफ्तार से, जो कि सच में कमाल की है। यहाँ हर चीज ट्रेंड्स के हिसाब से चलती है। और ये देखिए कि एक ट्रेंड की पूरी लाइफ साइकिल कैसी होती है। कोई नया गाना, कोई डांस चैलेंज या कोई मीम आता है, और देखते ही देखते अगले 48 घंटों में वो हर जगह छा जाता है। फिर सब लोग अपना अपना वर्जन बनाते हैं और उतनी ही तेजी से वो गायब भी हो जाता है ताकि एक नया ट्रेंड उसकी जगह ले सके। इसलिए इन वीडियोस को देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ग्लोबल बातचीत का हिस्सा बनने जैसा है। एक एहसास होता है कि हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जो ठीक इसी पल पूरी दुनिया में हो रहा है। और अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर। यह बताता है कि आखिर इस कंटेंट को बनाना और इसे देखना दोनों ही इतने आसान क्यों हैं। पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं, मतलब कंटेंट बनाने वाले के नजरिए से ये इतना आसान कैसे है। इन ऐप्स पर इतने सारे टूल्स, फिल्टर्स और फॉर्मेट्स हैं कि कोई भी इंसान मिनटों में एक दिलचस्प वीडियो बना सकता है। इसके लिए कोई प्रोफेशनल होने की जरूरत ही नहीं है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक व्यूअर के लिए, यानी हमारे लिए, ये एक्सपीरियंस इतना आसान और मजेदार क्यों है? इन वीडियोस का जो छोटा और असरदार फॉर्मेट है ना, वो हमसे कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं मांगता। एक वीडियो देखने के लिए बस कुछ सेकंड्स ही तो देने हैं, इसलिए इससे जुड़ना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए, ये कमाल का रिश्ता है क्रिएटर और व्यूअर के बीच। दोनों के लिए ही मेहनत कम और इनाम ज्यादा। क्रिएटर को तुरंत लाइक्स और कमेंट्स के रूप में फीडबैक मिल जाता है और व्यूअर को मिलता है तुरंत एंटरटेनमेंट, मतलब विन विन सिचुएशन है। तो जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं, एक तैयार ऑडियंस, अपना सा लगने वाला कंटेंट, लगातार बदलते ट्रेंड्स और बिल्कुल आसान एंगेजमेंट, तो एक ऐसा लूप बनता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों, यही है अनस्टॉपेबल स्क्रॉल का राज। तो चलिए आज की इस बातचीत के 4 मेन पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म वीडियो की लत के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला इन्हीं 4 पिलर्स पे टिका है। 1. बनी बनाई ऑडियंस, बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट, हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक्स और 0 मेहनत वाला एंगेजमेंट। और हां, जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए।
अगर हम लगातार छोटा, तेज और तुरंत मिलने वाला कंटेंट ही देखते रहेंगे, तो लंबे समय में हमारे ध्यान लगाने की क्षमता, यानी हमारे फोकस का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। Comment for next fact.